धर्मेंद्र प्रधान ने तो अपना इस्तीफा दे दिया, पर कुछ सवाल है जिनके जवाब सरकार ने 25 जुलाई तक मतलब आज तक नहीं दिए। पिछले 7-8 दिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत नाजुक थे। पता है क्यों? क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स ने सरकार से सवाल पूछे और अब मैं भी 5 सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, दिल्ली पुलिस से और सरकार के सपोर्टर्स और नेताओं से। और मेरा 5वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वह सवाल सिस्टम से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से है। और यह 5 सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, भारत के युवाओं के हैं जो कि इंटरनेट पर हर एक सेकंड पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से मैं आग्रह करता हूँ वह इन सवालों को सुने और समझे और पूछे, क्योंकि सवाल पूछते रहना हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। मेरा पहला सवाल है कि इतनी ब्रुटैलिटी से आप स्टूडेंट्स को कैसे मार सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 देश के नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का और अपनी राय व्यक्त करने का जैसे महत्वपूर्ण अधिकार। इन्हीं अधिकारों के सोर्स पर जंतर मंतर पर स्टूडेंट नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 25 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक पीसफुली मार्च निकाला जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट सीजेपी की तरफ से की गई। और फिर देश भर से स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंचे और 20 जुलाई को क्या हुआ ये हमें पता है। स्टूडेंट्स को भयंकर मारा गया, सर फोड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई, लड़कियों को तक मारा गया, बेलेट गन तक चलाई गई। दिल्ली पुलिस ने जिनके इशारों पर ये सब किया था, मेरा सवाल उनसे है कि आखिर क्यों देश के स्टूडेंट्स को इतना भयंकर तरीके से क्यों मारा गया? क्या रीजन थे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई। अरे साहेब, आप हजारों लोगों को एक छोटी सी जगह में कैद कर दोगे बैरिकेडिंग के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स को बैरिकेडिंग को हटाना पड़ेगा ही ना। और जहाँ तक कि स्टूडेंट्स की हिंसा करने की बात है तो मैं क्लियर कर दूं कि टूटी फूटी गाड़ियां 19 जुलाई की रात को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास रखवाई थी और लोगों ने 19 जुलाई को ही वीडियो बनाकर ये बात क्लियर भी कर दी थी। और कई गाड़ियां तो खुद पुलिस तोड़ते हुई दिखी है। और 70 से बड़ा डंपर जो जंतर मंतर के आसपास रखा हुआ मिला था, लोगों ने सोचा था कि प्रदर्शनकारी उसमें से पत्थर निकाल कर मारेंगे और कैमरा में डिटेक्ट हो जाएगी, जिससे उन्हें मारने का रीजन मिल जाएगा। तो मैं यह भी बता दूं कि बिना पुलिस की मर्जी से 70 से बड़ा डंपर वहाँ आया कैसे? क्योंकि वहाँ जो भी आ रहा था पुलिस की मर्जी से और पुलिस की निगरानी में आ रहा था। इंटरनेट पर तो यह भी कह रहा है कि 70 से बड़ा डंपर भी पुलिस नहीं रखा था, और हो भी सकता है। चलो ठीक है, संसद तक मार्च की परमिशन नहीं थी, इसलिए भीड़ को हटाने के लिए स्टूडेंट्स को मारा, यह रीजन भी आप बता रहे हो कि संसद जा रहे थे बिना परमिशन के, इसलिए भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। तो भी इतना मतलब आप पैरों पे लट मारकर भी भीड़ को भगा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट के इशारे पर पुलिस ने स्टूडेंट्स को भयंकर तरीके से मारना शुरू कर दिया। पुलिस अगर किसी को मार रही थी तो मारे ही जा रही थी। जो व्यक्ति पीसफुली खड़ा है उसे भी नहीं छोड़ रही थी। लोग भाग रहे थे, लड़कियां रो रही थी, कईयों के सिर फोड़ दिए गए थे, आंसू गैस छोड़े गए थे। क्यों देश के स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया? और ये जवाब आपको देना होगा, क्योंकि इतिहास आपसे सवाल हमेशा करेगा। मेरा दूसरा सवाल है दिल्ली पुलिस से। आखिर ये लोग कौन है? क्या ये दिल्ली पुलिस से? तो इन्होंने वर्दी क्यों नहीं पहनी है? और इंटरनेट पर तो इसे कई लोग सरकार के द्वारा भेजे गए गुंडे कह रहे थे। इन्हें तो छोड़िए, कई सारे पुलिस वालों ने अपने नेम प्लेट तक हटा दिए थे। कईयों ने वर्दी नहीं पहनी थी, डंडों में कील लगाई गई थी, वह कील वाले डंडे स्टूडेंट्स के सर पर मारे जा रहे थे। जो लोग जा रहे थे, कई लोग हाथ जोड़ रहे थे, कई लोग घुटनों पर आ गए थे, लड़कियां रो रही थी और यह बिंदास हंस रहे थे और मार रहे थे। सरकार से आपको भीड़ हटाने के लिए ऑर्डर मिला था या स्टूडेंट्स को जान से मारने के लिए मिला? क्योंकि आप इसी तरह मार रहे थे। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह प्रोटेस्ट से आए वह वीडियो कह रहे हैं। और कई वीडियोस में तो यह भी दिख रहा है कि पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर पत्थर भी फेंके हैं, यहाँ तक कि पैलेट गन भी चलाई गई थी। स्टूडेंट्स के शरीर पर ये निशान तो देखिए, कईयों के आंख तक फोड़ी गई है। और पूरी दोपहर स्टूडेंट को पीटने के बाद कई जगह स्टूडेंट का सब्र टूटा और उन्होंने पुलिस पर अपने बचाव के लिए हमला किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही किया, और अगर आपको दिल्ली पुलिस की क्रूरता में कुछ गलत नहीं लगता तो बधाई हो, आप मानवता हो चुके हो। तो ये था मेरा दूसरा सवाल दिल्ली पुलिस से, क्या आपने इस तरह के जानलेवा ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स के साथ क्यों की, और आपने 25 जुलाई मतलब आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब क्यों नहीं दिया? चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। मेरा तीसरा सवाल है इंडियन मीडिया से, क्या आप सच्ची पत्रकारिता कब करोगे? कब आप सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचाओगे? जो न्यूज़ यह बननी चाहिए थी कि पुलिस के जानलेवा मार के बाद कई स्टूडेंट्स का सब्र टूटा और उन्होंने पुलिस पर हमला किया। पर पता है इंडियन मीडिया ने न्यूज़ क्या बनाई? कि स्टूडेंट्स ने पुलिस पर हमला किया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि ये झूठ है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। लेकिन ऐसे छात्रों की अब अच्छे से सबक भी सिखाया जाना चाहिए जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। ऐसे बददिमाग लोगों का दिमाग सही करना बेहद जरूरी है। तब अहिंसक था, लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गई,
आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहां पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। और हाँ, पिछले 7-8 दिन से जो न्यूज़ चैनल ये चला रहा है कि सीजीपी का प्रोटेस्ट चाइना फंडेड है, CIA फंडेड है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडेड है। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। तो हमारी मीडिया के पास के सबूत भी होंगे, तो सबूत दिखा के प्रोटेस्टर्स को आप जेल में क्यों नहीं भेज देते? कब तक इस क्वेश्चन मार्क के जरिए आप भारत के लोगों को गुमराह करोगे? और मेरा चौथा सवाल है सरकार के सपोर्टर्स से और सरकार के नेताओं से कि आप भी सीजीपी के प्रोटेस्ट को चाइना और पाकिस्तान से फंडेड बता रहे थे, सीजीपी के लीडर्स को चाइना का साथी बता रहे थे, तो फिर इस लॉजिक से सबसे बड़ी गलती तो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी में पिछले 1 महीने से विदेशी फंडेड प्रोटेस्ट चल रहा है। और अगर ये विदेशी फंडेड है तो इन नेताओं और सपोर्टर्स के पास इसके सबूत भी होंगे, तो सीजीपी को जेल में क्यों नहीं डाल देते? और अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है तो उनके साथ इस तरह का बिहेव क्यों? और मेरा 5वां और अंतिम सवाल है सरकार के उन सपोर्टर्स से जो कि ये मानते हैं कि देश में सब चंगासी। अपने आसपास देखिए, क्या भारत का किसान फसल के गिरते दामों से परेशान नहीं है? व्यापारियों से पूछे क्या वह मार्केट की इस खराब हालत से परेशान नहीं है? स्टूडेंट से पूछे क्या वह भारत के एजुकेशन सिस्टम और बढ़ते पेपर लीक की समस्या से परेशान नहीं है? पूछे भारत के मिडिल क्लास से क्या वह जरूरतमंद चीजों के बढ़ते दामों से, सालों से लगातार बढ़ती महंगाई से, अच्छा स्वास्थ्य सरकार की तरफ से ना मिलने से, चाहे वो रोड टैक्स हो या GST हो, काफी प्रकार के टैक्स देने के बाद क्या उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है? आदिवासियों का घर, उनका जंगल काटा जा रहा है, उन तक जरूरत की चीजें पहुंचाई नहीं जा रही है। और जब ये लोग सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो बड़े ही आसानी से सरकार के सपोर्टर्स इन्हें एंटी नेशनल बोल देते हैं। अरे भाई, देश के लोग देश की मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश की ही सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी है। अगर आपके पास सबूत है कि ये एंटी नेशनल है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन हर एक सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एंटी नेशनल मत बनाइए।